गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भगवानपुरिया के साथ अमेरिका द्वारा वांछित 37 लोगों में पंजाब पुलिस का अधिकारी शामिल। पुलिस अधिकारी पर भारत में जेल में बंद 38 वर्षीय गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के साथ मिलकर काम करने का आरोप है। अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सहित 37 आरोपियों में पंजाब का एक पुलिस अधिकारी भी शामिल है, जिनके नाम अमरीकी, कैनेडियन और यूरोपीय अधिकारियों द्वारा रंगदारी, लक्षित हत्याओं, गोलीबारी, जबरन वसूली, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार भारी मात्रा में नशीले पदार्थों की तस्करी और दुनिया भर में अन्य अपराधों के लिए नामित किए गए हैं, जिनका प्रभाव विशेष रूप से भारतीय प्रवासियों पर महसूस किया जा रहा है। प्रथम सहायक अमरीकी अटॉर्नी बिल एसली द्वारा पुलिस अधिकारी की पहचान गुरिंदरजीत सिंह के रूप में की गई। अमेरिका में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री एसली ने कहा कि पुलिस अधिकारी अभी हिरासत में नहीं है, लेकिन जल्द ही होगा। उन्होंने कहा, हमने उस पर आरोप तय किए हैं और हम उसे अमेरिका प्रत्यर्पित करेंगे। अमेरिकी न्याय विभाग की एक प्रेस बयान में कहा गया है कि पुलिस अधिकारी पर पंजाब के 38 वर्षीय जग्गू भगवानपुरिया के साथ मिलकर काम करने का आरोप है, जो भारत में जेल में बंद एक गैंगस्टर है। वो लॉरेंस बिश्नोई का सहयोगी से प्रतिद्वंदी बना है और उसने पंजाब में अपना खुद का आपराधिक नेटवर्क भी स्थापित किया है। इसमें आगे कहा गया है कि भगवानपुरिया गिरोह भारत में मुख्यालय वाले एक बहुराष्ट्रीय आपराधिक सिंडिकेट के रूप में काम करता है, जिसके सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में फैले हुए हैं। इस समूह में दुनिया भर में 1000 से अधिक सदस्य और सहयोगी शामिल हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में 100 से अधिक सदस्य और सहयोगी हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा, अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए इस समूह ने भारत में कानून प्रवर्तन अधिकारियों को भ्रष्ट किया और जबरन वसूली की योजनाओं में सहायता करने सहित भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के साथ भागीदारी की। इसने कथित अपराधों के संबंध में भारत में कानून प्रवर्तन अधिकारियों को झूठी जानकारी भी प्रदान की। भगवानपुरिया समूह ने इस झूठी जानकारी का उपयोग अपने प्रतिद्वंदियों और उन व्यक्तियों को निशाना बनाने के लिए किया, जिनके बारे में सदस्यों या सहयोगियों को विश्वास था कि वे कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग कर रहे हैं। इससे अक्सर भ्रष्ट भारतीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा प्रतिद्वंदियों के खिलाफ निराधार आपराधिक कार्यवाही और जबरन वसूली की साजिशें शुरू हो जाती थीं। पुलिस अधिकारी की भूमिका पर विस्तार से चर्चा करते हुए बयान में कहा गया है कि अप्रैल 2026 में कैलिफोर्निया के स्टॉकटन निवासी भगवानपुरिया सिंडिकेट के 22 वर्षीय सदस्य गुरलाल सिंह ने, जो भारत का एक अवैध प्रवासी है, एक पीड़ित को धमकी दी और फिर भारत के पंजाब राज्य में एक भ्रष्ट कानून प्रवर्तन अधिकारी को उस पीड़ित का नाम उपलब्ध कराया। बयान में कहा गया, इसके परिणाम स्वरूप पीड़ित, पीड़ित के पिता और पीड़ित की बहन पर भारत में एक पीड़ित, जिसकी अदालती दस्तावेजों में बीएस के रूप में पहचान की गई है, कि जनवरी 2026 में हुई हत्या का झूठा आरोप लगाया गया। इसके कारण भारत में भ्रष्ट कानून प्रवर्तन अधिकारी ने उस लंबित हत्या के मामले के सिलसिले में पीड़ित और पीड़ित के पिता से जबरन वसूली भी की। श्री असली ने कहा कि पुलिस अधिकारी ने लॉस एंजलिस के एक परिवार से लगभग $4 लाख की जबरन वसूली की। भगवानपुरिया सिंडिकेट के एक अन्य सदस्य 26 वर्षीय गुरदेव सिंह पर आरोप है कि उसने आईसीई की हिरासत में रहने के दौरान मध्य पश्चिम में रहने वाले एक परिवार से जबरन वसूली करने का प्रयास किया, जिसमें आपके बच्चों को गोलियां मारने की धमकी देना भी शामिल था। कुल मिलाकर 37 अभियुक्तों, जिनमें 2 ऐसे अभियुक्त शामिल हैं जिन्होंने भारत में जेल में बंद रहने के दौरान अपने वैश्विक आपराधिक सिंडिकेट चलाए, पर आज 8 जुलाई 2026 सार्वजनिक किए गए 3 अभियोगों में आरोप तय किए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में गिरफ्तार किए गए लोगों, कैलिफोर्निया में 11, इंडियाना में 1 और जॉर्जिया में 1 की आज संघीय अदालत में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज कराने की उम्मीद है। कनाडा में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, स्पेन में 1 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और 7 अभियुक्त आज के कानून प्रवर्तन अभियान से पहले ही हिरासत में थे। कानून प्रवर्तन एजेंसियां 10 भगौड़ों की तलाश कर रही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7, भारत में 2 और यूरोप में 1। इस जांच के हिस्से के रूप में कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने $40,000 नकद और 1 दर्जन अस्त्रों के साथ लगभग 1000 किलोग्राम कोकीन और 1 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है।
सैक्रामेंटो क्षेत्र में कुल 23 तलाशी वारंट और लॉस एंजलिस क्षेत्र में 11 वारंट तामील किए गए हैं।